हेलो एवरीवंस, क्या आप जानते हैं कि मार्केट में 95% लोग लॉस करते हैं और 5% लोग ही एक्चुअल में मार्केट से पैसा बना पाते हैं। तो जो 95% लोग हैं वो लॉस क्यों करते हैं? या तो उनके पास नॉलेज की कमी है, या उनका साइकोलॉजी या माइंडसेट उनका, या इमोशंस भी आप ले सकते हो, वो बिल्कुल उनके ख़राब है। तो आज हम नॉलेज के बेस पर भी काम करेंगे, माइंडसेट के बेस पर भी काम करेंगे। जो आज आपको मैं सेटअप बताने वाला हूँ, मे बी ये बहुत ही एक्सपेंसिव सेटअप है, लेकिन मेरा ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊँ, तो मैं ये सेटअप बताऊंगा। और मेरी इतनी गारंटी है कि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो तुम मुझे खुद से बताओगे कि ट्रेड कहाँ पर बनेगी और क्यों बनेगी। सिर्फ इस सेटअप में, इस कंसेप्ट में इन दो लाइन का खेल है, इन दो लाइन के बेस पर ही आप ट्रेड ले पाओगे। तो आज हम 5% लोगों में आने वाले हैं इस लेक्चर को देखने के बाद। इसमें जो चीज़ें यूज़ होगी, सबसे नंबर 1 आपके पास MSS आना चाहिए। मैं यहाँ पर तीनों चीज़ें लिख देता हूँ। एक तो आपका MSS बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसके कई अनेकों नाम भी हो सकते हैं, अलग अलग भाषा में इसको चोक भी बोलते हैं, और इसको अलग अलग नाम है इसके, शायद एक वो भी बोलते हैं CISD। तो आप ये सिंपल सा समझ सकते हो। एक तो आपको MSS आना चाहिए। एक इस रूल में फेक मोमेंटम होगा, एक रूल होगा इसमें फेक मोमेंटम का, एक वो हमें कैप्चर करना है। और एक आपका इसमें होगे दो टाइम, इसमें जो टाइमिंग यूज़ होगी वो दो टाइमिंग यूज़ होगी। एक तो आपकी टाइमिंग यूज़ होगी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। एक तो आपका 18 बजे मिडनाइट है ना, इसको बोलेंगे 18, मतलब 6 बजे, 6 बजे भी कह सकते हो आप। और एक सेकंड टाइम इसमें यूज़ होगा आपका 12 बजे। ये देखो नीचे, मैं बताऊंगा, अभी वेट करो। या इसको इसने 00 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 12 बजे हैं, ठीक है। तो आप 00 से ही ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो टाइमिंग यूज़ होगी। तो जो इस कंसेप्ट में यूज़ होगा, पहले तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और हाँ एक चीज़ और ही लिख ही देता हूँ मैं, ऑर्डर ब्लॉक, और एफवीजी या इम्बैलेंस, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हो, इम्बैलेंस। ये चीज़ें इस कंसेप्ट में यूज़ होगी। मे बी आपको ये चीज़ें पहले से ही पता होगी, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आप यूट्यूब में दूसरे लेक्चर देख के ईजिली पता कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मैंने एक लाइन ये वाली खींची है, लेकिन अगर आप इसके नीचे देखोगे, यहाँ पर देखो 18 बजे हैं। ये क्या होता है, न्यूयॉर्क में मिडनाइट में ओपन होती है मार्केट। जैसे कि आप रात को देखते हैं ना फॉरेक्स मार्केट, वो रात में ओपन होती है 18 बजे, जैसे कि ये वाली। और एक मिडनाइट में ओपन होती है, डे लाइट में, इसको बोलेंगे मिडनाइट, एक ही डे लाइट। आप समझ जाना, ये मिडनाइट है, ये डे लाइट। अगर डे लाइट की बात करूँ तो पूरे 12 बजे, 12 देखो यहाँ पर 11 सितंबर ये रात को ओपन हुआ, और ये हुआ 12 सितंबर को। तो ये दिन में ओपन हुई, ये रात को। टेंशन मत लेना, मेरे पास एक ऐसा इंडिकेटर है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो इंडिकेटर। उसका यूज़ करने के बाद आप फिर आपके लिए ये हर बार लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये आपको एक बार समझना है, उसके बाद आप वो इंडिकेटर लगाओगे, आपको खुद ये इंडिकेटर सजेस्ट कर देगा कि क्या होगा। पर ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। बस आप इस लेक्चर को पूरा देखना और नोट्स बनाना। मेरी गारंटी है तुम मुझे खुद ट्रेड बताओगे, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं तुम्हें कोशिश करूंगा कि समझा पाऊँ। बस तुम इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट अच्छी सी कर देना, कोई भी डाउट हो आप लिखना, मैं पर्सनली आपको सही में जवाब दूंगा भाई। और हाँ, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हमारे नीचे कोई से भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और आपको फ्री में PDF जो भी मिलेगा वो मुझे नहीं पता, आप मैनेजर से पूछ लेना, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कर लेना। तो मैं भी, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ कि अब में होगा क्या। सारा खेल इन दो लाइन का है। अब मैं मानता हूँ कि भाई ये एक दिन पहले बंद हो गई, जैसे कि कोई भी मार्केट है वो ऐसे चल रही है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो आप, ये ड्राइव कर रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ही मिडनाइट ओपन हो गया, मतलब रात के टाइम जो आप देखते हो ना फॉरेक्स मार्केट, यहाँ पर मार्केट ओपन हो गई। ओपन होने के बाद वो अगेन अपसाइड ही गई, ये आप ये मानो। फिर उसने क्या किया समझना, फिर वो डाउन आ गई। डाउन आने के बाद फिर वो क्या करेगी,
एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक लेगी और डाउन साइड जाएगी, ऐसे ड्राइव करेगी। पहले मैं पूरी ड्राइंग बना देता हूँ, समझते रहना बस तुम, ये समझना। फिर अगेन यहाँ पर जैसे ये न्यू डे ओपन होगा डे लाइट का, अब जो यहाँ पर थे यहाँ पर हुआ मिडनाइट ओपन, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डे लाइट ओपन, मतलब दिन में। अब वो भी अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद कुछ इस प्रकार, फिर वो डाउन और ये पूरा फिर ऐसे, फिर ये लंदन सेशन ओपन, फिर ऐसे, और फिर पूरा रात में ऐसे, और लास्ट में आके ऐसे क्लोज हो जाएगी। तो ये मार्केट की डेली टेम्पलेट होगी। अब देखो यहाँ पर न्यू डे स्टार्ट हुआ, अब मैं इसका थोड़ा इसके थ्रू समझा देता हूँ। ये 2 लाइन है, पूरे 18 बजे रात के टाइम ओपन होगा, यहाँ पर ओपन हुई। एक ये वाली पूरे डे लाइट में 12 बजे ओपन हुई, ठीक है। अब आफ्टर दैट अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रेड कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ओपन होगी यहाँ पर स्विंग लगेगा, स्विंग लगने के बाद जो आपकी ये वाला स्विंग होगा, आप स्विंग जानते ही होंगे, मैंने बहुत अनेकों बार बताया है, इसको बोलेंगे MSS। अब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, थोड़ा कन्फ्यूज़न आ गया होगा लेकिन मैं बताऊंगा। जब भी ध्यान रखना, जैसे कि ये वाली ओपन हुई है, अगर इसने स्टार्टिंग में फेक मोमेंटम किया है, मतलब अगर ये ओपन होते ही स्टार्टिंग में अपसाइड जा रही है, तो हमारा व्यू सेल का होगा। कोई भी मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, A to Z क्रिप्टो मार्केट, कोई भी मार्केट हो, अगर वो ओपन होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर ओपन हुई, वो डायरेक्ट अपसाइड गई, अपसाइड, एक सेकंड रुको, अपसाइड जाने के बाद मेरी दोबारा बात सुनो, अगर कोई भी मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद वो डायरेक्ट अपसाइड में जा रही है, मतलब इसको बोलेंगे फेक मोमेंटम। यहाँ पर मैंने बोला ये फेक मोमेंटम होगा, मतलब लोगों को ये दिखाया जाएगा कि मार्केट तो अपसाइड जाना चाहती है। तो क्या होगा, ओपन होते ही वो अपसाइड जाएगी। अपसाइड जाने के बाद अब यहाँ पर रिटेलर्स क्या करेंगे, जो 95% लोग होते हैं वो यहाँ पर करेंगे बाइंग। अब जैसे ही वो बाइंग करेंगे, इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन जो है मैं जिस लेक्चर में कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें बता पाऊँ। अब फिर देखो, अब या तो एक कंडीशन ही होगी कि पीछे से कोई POI हो। POI आप समझते हो कि इसको ऑर्डर ब्लॉक ही बोलते हैं, एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ही बोलते हैं। एक सेकंड, इसकी थोड़ी ड्राइंग थोड़ा सा बना देता हूँ बस, ताकि आपको अच्छा लगे। तो या तो पीछे से कोई POI आ रहा हो, या फिर अब देखो यहाँ पर एशियन सेशन भी ओपन होगा, समझने वाली बात है। अब एशियन सेशन भी होगा, लंदन सेशन भी होंगे, तो उसके हिसाब से हमें प्ले करना है। तो अब क्या हुआ, अगर ये ओपन होने के बाद डायरेक्ट अपसाइड गई, या तो कोई लेफ्ट साइड से ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक को ही POI बोलते हैं, पीछे से, या 1 आवर का हो गया, या 4 आवर का हो गया, या डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी POI हो गया, या तो वहाँ पर टैप करने के बाद अब आपको 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही MSS देखना है, बस आपको एक स्विंग देखना है। स्विंग समझते हो, ये स्विंग होते हैं ये। तो आपको क्या करना है, एक स्विंग देखना है। अब स्विंग को ब्रेक होने का, या तो आप इसको MSS बोल लो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप इसको चोक बोल लो। तो चोक होने के बाद अब रूल नंबर 2, आपको फोकस क्या करना है, आपको 1-2 लैग मिलेगी। एक लैग तो आपकी ये वाली हो जाएगी सबसे हाई का। MSS होने के बाद आपको हाई मार्क कर लेना है। एक सेकंड भाई, आपने ये हाई मार्क कर लिया। सेकंड में आपको लो मार्क करना है। लो कौन से वाला होगा, ये वाला लो नहीं, ये वाला, क्योंकि मार्केट ये MSS करने के बाद ये हाई लगाया, ये लो लगाया। अब आपके पास 2 कंडीशन है, या तो आप सबसे एक्सट्रीम का, सबसे ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक देखो, ऑर्डर ब्लॉक FVG, ये वाला, ये क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक। आप या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट सेल कर सकते हो, ये स्टॉप लॉस आपको इस ऑर्डर ब्लॉक का ही देना है, और आप ये ट्रेड पूरे दिन तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि एशियन के हाई का MSS किया है, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक लिया है। थर्ड कंडीशन, आप फिबो का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये हाई, आपने हाई मार्क किया, लो को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको 0.5 से लेकर 0.75, आपको यहाँ पर ये, इसको डिस्काउंट जोन बोलते हैं। जो 50% से नीचे होता है इसको बोलेंगे प्रीमियम जोन, और जो 50% से ऊपर होगा उसको डिस्काउंट जोन बोलेंगे। इसका मतलब ये प्राइस हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप 0.75 के लेवल से भी
सेल कर सकते हो। ये 2-3 तरीके हैं, ठीक है। मैं तुम्हें फिबो की सेटिंग दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फिबो की सेटिंग है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। ये हो गया फिबोनाची, या सिंपल आपका ऑर्डर ब्लॉक से भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से पहला टारगेट आपका इस स्विंग के लो का होगा, फिर आपका टारगेट ये वाला लो, वो मैंने आपको बता ही रखा है। अब ये तो हो गया मिडनाइट में ओपन। अब आ जाते हैं डे लाइट में। अब डे लाइट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने भी शुरुआत में, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे, इसने अपसाइड की ओर फेक मोमेंटम किया और एमएसएस किया देन डाउन, ठीक है। अब ये तो हुआ मिडनाइट में। अब आ जाते हैं हम डे लाइट में। अब डे लाइट में कैसे होगा, देखो यहाँ पर ओपन, इसने भी शुरुआत में हाई लगा दिया, हमें दोनों को रेस्पेक्ट देनी है। देखो मैं एक तरीके, लोग जो माइकल ने बताया है, शायद मैं ऐसा पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, उन्होंने ये वाला ही बताया था इसको यूज़ करना, लेकिन मैं दोनों का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरा पर्सनली मानना है। अब देखो यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने भी अपसाइड में फेक मोमेंटम किया। अगर डायरेक्ट ये भी अपसाइड में यहाँ पर लोगों ने एंट्री बनाई, ये अपसाइड दिखा, क्योंकि कुछ लोग इसको मानेंगे कि यहाँ पर न्यू डे की ओपनिंग हुई है। अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पर जो ये वाली कैंडल होगी वो 11 सितंबर की होगी, और जबकि यहाँ पर जो ओपन होगी वो 12 सितंबर की होगी। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ओपन, इसने भी शुरुआत में फेक मोमेंटम किया। इसका मतलब अब 2 कंडीशन और है तुम्हारे पास, या तो पीछे से कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जहाँ से आपने सेल किया, या तो यहाँ पर कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, सिंपल सी बात है। या तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ से डायरेक्ट ओपन होने के बाद आपको इस हाई, जो ये वाला आपने हाई लगाया था, जो दिन का हाई होगा उसका एक्सट्रीम का, ये तो डायरेक्ट आप यहाँ से सेल कर सकते हो। या फिर वही तरीका सेम, अपना स्विंग है ये वाला, स्विंग को लो, इसको बोलेंगे एमएसएस। एमएसएस होने के बाद सेम वही रूल, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, या यहाँ से भी ले सकते हो तुम, ये वाला आप इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ले सकते हो। जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा आप यहाँ से, या फिर आप सिंपल सा वही फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो 0.75 के लेवल से, ठीक है। ये डिस्काउंट जोन बोलते हैं इसको। उसके बाद आप बेफिक्र होके पूरा दिन होल्ड कर सकते हो। कहाँ तक, या तो आपको कोई ना कोई 4 आवर का या 1 आवर का डाउन साइड में पीओआई मिलेगा, आप वहाँ पर पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हो, 4 आवर का पीओआई मिलेगा। या आप न्यूयॉर्क जो सेशन होगा, जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो, बताऊंगा मैं, एग्जांपल दूंगा, ऐसी बात नहीं, आप उसके जब न्यूयॉर्क सेशन पूरे 1 घंटे गुजर जाए, आपको वहाँ पर पूरा एग्जिट कर देना है। ये एक सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है, इससे आसान भाषा में मैं आपको नहीं बता सकता। अब आप देखो खुद, आप यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हो। ये दोनों ट्रेड पूरे दिन होल्ड के लिए होगी। अगर मैं आपको उसकी उल्टी दिशा में बताऊं, अब ये देखो मैंने थोड़ा इसको इन्वर्स कर लिया, ये तो हो गया डाउन साइड के लिए। अब सेम यही 18 बजे की कैंडल, ये देखो ये 12 बजे की। सिंपल, ये शुरुआत में क्या हुआ, अगर आप शुरुआत में देखोगे डाउन में आया, डाउन में आने के बाद कोई भी पीओआई एक कंडीशन तो ये होगी, या फिर एमएसएस, सेम एमएसएस होने के बाद एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, या आप सिंपल फिबो तो आप जानते ही हो। अब यहाँ पर लो टू हाई होगा, आपको लो से लेकर हाई तक मार्क करना है, वही सेम 75 का लेवल। अगर हम अपसाइड से कर रहे थे तो हम मतलब ऊपर से लेकर नीचे के लिए कर रहे थे, लेकिन अब इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक होगा। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक सेम वही ओपन, इसने डाउन साइड की ओर फेक मोमेंटम, ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, फिर अपसाइड, पूरा दिन अपसाइड। ये इसके इनवर्स डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। एक सेकंड यार, अबे क्या हो गया, हाँ हो गया, सॉरी, एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, चालू हो गया, हाँ। तो ये इसकी ड्राइंग की फॉर्म में है मेरे हिसाब से। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ड्राइंग को इस साइड कर लेता हूँ, इससे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेता हूँ। तो ये एक बेहतर कंसेप्ट है, इसका आप यूज़ करो, बड़ा बेहतरीन मज़ा आएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। वैसे मैं पूरे मंथ के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरे मंथ के ही दिखाऊँ, ठीक है। अब ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट का जी। देखो मेरी एक ख़ास बात है, जो चीज़ें मैंने तुम्हें लाइव में यूज़ करके दिखाई है उनके बेस पर ही मैं तुम्हें सारी चीज़ें दिखाऊँगा।
आज 14 तारीख है तो पिछली 14 तारीख को चलते हैं हम, या जितना हो सकता है उतना पीछे चलते हैं भाई, ठीक है। जो गलत होगा मैं गलत भी दिखाऊंगा, जहाँ पर जो भी कुछ भी होगा मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और देखो एक बार में हम हर चीज़ नहीं सीख सकते, शायद यहाँ पर मैंने प्रीमियम नहीं लिया हुआ है तो मैं तुम्हें अब यहीं से ही दिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, मेरी बात समझे। अब देखो ये 17 तारीख है, चलो 1 महीने का ही दिख रहा है पूरा। अब ये देखो ये मेरी लाइव की ट्रेड है सारी, मेरी लाइव स्ट्रीम अगर तुम कितनी तारीख है 18 तारीख वाली लाइव स्ट्रीम देखोगे, मेरी गारंटी है सारी ट्रेड मैंने लाइव में दी हुई है। जो इसमें ट्रेड दिखाई गई है ये सारी लाइव की ट्रेड है। अगर आप बिल्कुल बैक टेक्सटिंग के हिसाब से लंदन स्ट्रीम देखना तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब देखो थोड़ा इसमें जो एशियन सेशन है थोड़ा गड़बड़ी में दिखा रहा है भाई वो, ठीक है, लेकिन समझो आप। अब कैसे दिखाऊं, टाइमिंग का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये, या फिर मुझे अगला एग्जांपल देना पड़ेगा। देखो 18 बजे ये रहा, ये देखो यहाँ पर 18 बजे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ 18 तारीख ये रही। देखो ये देखो नीचे, देखो नीचे, ये देखो 18 तारीख नीचे देखो। मैं एक लाइन खींचता हूँ पहले, ये अब ये वाली Alt+F V। अब यहाँ पर देखो थोड़ी फिक्की कर लेता हूँ, समझ तो गई होंगे आप। ये देखो मैंने 18 बजे, वो देखो वहाँ पर शुरुआत वाली नहीं दिख रही, लेकिन ये 12 बजे वाली दिखी मेरे को, डे लाइट वाली, इसको डे लाइट वाली बोलेंगे। अब आपको ध्यान से समझना है, मैं हर चीज़ तुम्हें बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो ओपन होने के बाद ये इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अब मैंने क्या बोला था, स्विंग। मैं थोड़ा स्विंग भी मार्क करके दिखाता हूँ, थोड़ा इसको इस साइड कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, ओपन होने के बाद देखो एक स्विंग है, छोटा स्विंग है, फिर ये अप, ये MSS एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, पूरा दिन डाउन साइड। ये मैंने ड्राइंग के थ्रू बताया आपको, अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन में। ओपन, ये स्विंग, इसने हाई लगाया, पीछे से कोई POI होगा तो डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं, ये MSS। अब यहाँ पर तुम खुद देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और मैंने यहाँ से ट्रेड दी, SL मैंने इसके ऊपर का, आप खुद देखो। अब देखो दोबारा भी एंट्री ले सकते हो। पहले ये समझो, एंट्री लेने के बाद मैंने क्या बोला, न्यूयॉर्क सेशन का जब हाफ गुजर जाए आपको फुल क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। मेरा मतलब यहाँ पर ये थोड़ा तर्क लगाना है तुम्हें, मेरे हिसाब से यहाँ तक भी बेस्ट रहेगा। पूरे दिन, अगर आप पूरे दिन के लिए ट्रेड ले रहे हो, या फिर अगर आपको लगता है कि भाई एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो। अब देखो सेकंड कंडीशन, अगर आपकी ट्रेड यहाँ से छूटने के बाद छूट गई तो आपको एक नेक्स्ट स्विंग का वेट करना है, इसको बोलेंगे हम बॉस भी नया मैसेज बोल लो, तुम्हारी मर्जी। मैं वैसे बॉस इन चौक का यूज़ नहीं करता। और फिर दोबारा से आप एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, लेकिन हाँ ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक से गया। अगर आप देखो ये रिक्लेम्ड, इसको मत सीखना रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को, ये तुम दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। सिंपल अपना ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करो। अब अगर तुम रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते, अगर आप सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहे हो, तो जैसे कि अगर मैं मानता भाई तुम यहाँ से ट्रेड लेते, इन द केस ऊपर आ जाता तो आप स्टॉप लॉस आपका 16 पिप का आता। फिर अगर आप रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लोगे यहाँ से, तो फिर आपका स्टॉप लॉस 54 पिप का आएगा, ध्यान रखना। तो इस चीज़ को छोड़ दो, रिक्लेम्ड को, भले ये ऊपर ना गया हो लेकिन आप सेटिस्फाइड रहो। फिर अगेन ये ट्रेड मैंने दी लाइव में, इसमें हमें अच्छा टारगेट मिला। फिर अगेन मैंने न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, यहाँ पर ये बॉस हुआ, या इसको बॉस मान लो आप। फिर मैंने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ये वाली ट्रेड दी, तो ये देखो दोनों ट्रेड सेम उसी लॉजिक पर। ये 12 बजे वाली कैंडल है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यू डे पर। अब देखो न्यू डे, डेली ट्रेड मिलेगी डेली। ये तुम ये मत सोचना कि भाई मैंने बाद में लगाए, लाइव स्ट्रीम देख लेना, महाराजा ग्रुप चेक कर लेना, जो मेरा प्रीमियम फ्री है, वैसे मैं उसका नाम महाराजा प्रीमियम लेता ही हूँ, लेकिन तुम चेक कर लेना भाई। अगर किसी बहम में हो तो बेफिक्र होके चेक करना भाई, लाइव की ट्रेड है ये, लाइव की। सॉरी देखो ओपन कितने बजे की है, 18 बजे की। आप देखो नीचे देखो, ये 18 बजे की कैंडल है जो मिडनाइट में ओपन होती है। इंडिकेटर बताऊंगा मैं आपको, इंडिकेटर जिसकी सहायता, फिर आपको ये लकीर लाइनें नहीं खींचनी पड़ेगी। ओपन लो लगाया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि लेफ्ट साइड से कोई भी अगर ऑर्डर ब्लॉक हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन मैं इस टाइम सोता हूँ, मैं नहीं उठता, नहीं तो मैं गारंटेड ये ट्रेड ले लेता। मेरे आज अभी भी ध्यान है, मैंने आते ही लोगों को ये बोला था लाइव स्ट्रीम में, भाई अगर तुम चाहते तो इस ट्रेड को ले सकते थे। और तुम सबसे बड़ी बात ये देखो, तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर पिप्स की बात करूँ,
ईजिली 250 पिप, मैं गारंटी देता हूँ भाई। ट्रेड ले लेते हैं ना, इतना लोग महीने में कमाते हैं जितना तुम एक ट्रेड से कमा लोगे, और वो भी लेस स्टॉप लॉस के साथ। ये रिस्क रिवॉर्ड कोई नहीं लाइव में बता सकता भाई, लेकिन तुम्हारा भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलता है। अब देखो ओपन लो हाई, मैंने रूल क्या बताया, ओपन लो हाई एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक और अपसाइड, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ओपन होने के बाद उसने डायरेक्ट डाउन साइड आया, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, या तो यहाँ से ट्रेड ले लेते तुम ले सकते हो, मैं नहीं उठता इस टाइम। अब इसने क्या किया, MSS, ये मैंने पहले से निशान नहीं है, पहले से लगे हुए हैं। MSS होने के बाद बॉडी क्लोज, अब मैंने क्या बताया, ये वाला हाई मार्क करो। थोड़ा सा यार मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं ना, उनको कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मैं फिर भी, मेरी भगवान की दुआ से बहुत कोशिश रहती है भाई। अब देखो ये लो, आपको क्या करना है, लो लगाने के बाद जब भी MSS करे और ये नीचे आए, अब आपको ये ढूंढना है ना भाई नीचे से कहाँ से जाएगा। अब तुम्हारे पास एक तो ये लो ये है, एक ये हाई है, ये आपको सिंपल फिबो का यूज़ करना है। फिबो का यूज़ करो, मैंने क्या बोला 0.75 से यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। ये फिबो का यूज़ हो गया। अब की बार मैं कोई भी एग्जांपल फिबो का नहीं दूंगा, तुम खुद समझदार हो, ले लेना, ठीक है। फिबो को काटता हूँ मैं। अब देखो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पूरा, ये इसलिए देखो मेरा इस ट्रेड में SL भी बड़ा आया, क्योंकि मुझे मजबूरी में लगाना पड़ता है। आफ्टर दैट ये ट्रेड बनी, ट्रेड बनने के बाद अब अगेन मैंने क्या बोला, अगर आपको आपकी ट्रेड छूट जाए तो आप अगेन कैसे ले सकते हैं, इस स्विंग को MSS मान लो, या आप इसको बॉस बोल लो, एज योर विश। ये हुआ MSS होने के बाद अब वही रूल, आपको क्या करना है, ये वाला लो मार्क करना है। अब थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो तुम, लेकिन होना मत, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लो। जैसे कि आपकी ट्रेड छूट गई, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक मैंने बोला है कि एक्सट्रीम का लेना है। अब ये लो देखो, ये वाला लो, ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई लगाया मैंने। अब ये बताओ मुझे यहाँ से लेकर या यहाँ तक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये यहाँ पर तो नहीं है, देखो यहाँ पर भी नहीं। आप ये बोलोगे ये वाला, वो ऑलरेडी मिटिगेटेड हो चुका है, वो काम नहीं करेगा। अब बचा कौन सा, ये वाला, इसकी माइनर सी FVG है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से भी मैंने ट्रेड दी, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा तुम्हें जो काम की चीज़ है। अब देखो ये यहाँ से मैंने ट्रेड दी, अब ये MSS हुआ यहाँ पर अगेन। अब कुछ लोगों की एंट्री छूट गई थी लाइव में। अब देखो फिर मैंने एक ट्रेड, नहीं, वो यहाँ से ऑलरेडी जा चुका था, फिर ये अगेन डाउन साइड आया, इसने इसकी लिक्विडिटी ली थी, ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद फिर हाँ एक ट्रेड आप अगेन यहाँ से भी ले सकते थे, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, समझ में आया। आफ्टर दैट ये हो गया दोनों टाइम फ्रेम। एक और टाइम फ्रेम, सॉरी मैंने आपको 18 मिड नाइट का तो बता दिया, अब मैं आपको डे लाइट का भी बता देता हूँ। ये देखो डे लाइट का, नीचे देखो, मैं भूल गया, सॉरी ब्रदर, देखो ये 18 बजे वाली कैंडल, ये 12 बजे वाली। कुछ लोगों के ये, अब ये सोचोगे कि भाई आप तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, ये कैसे आएगा। देखो यहाँ पर आप टाइम जोन के पास जाओगे तो UTC-4 लिखा हुआ आएगा, आपको न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर करना है। आपका कौन सा होगा, आपका इंडिया वाला होगा, मैं दिखाता हूँ आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका UTC+530 कोलकाता। इसको आपको ये वाला करना है। कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि शायद सर्दियों में बदल जाता है, तो जब इसको आप UTC-5 कर लेना, टाइम सेम रहेगा, ध्यान रखना, तो ये तब आएगा। और एक सेटिंग और होती है, एक सेकेंड मैं वो ढूंढनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर टाइम जोन, नहीं यहाँ से नहीं होती वो, एक सेकेंड रुको ब्रो, स्केल, ये देखो यहाँ पर जाओगे आप, स्केल एंड लाइंस में जाने के बाद टाइम और फॉर्मेट, यहाँ पर 12 आर होगा आपका 24 आर कर लेना है आपको, तो तब होगा ऐसा ही, ठीक है। सॉरी ये गाइज मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन ये हो गया। एक बार मैं लाइव स्ट्रीम अगेन चेक, सॉरी तो ये देखो ये 18 बजे ओपन हुई, फेक मोमेंटम, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, अपसाइड। अब ये देखो ओपन, फेक मोमेंटम, MSS, इसने क्या किया यहाँ पर, ये देखो मैं यही चीज़ टारंची चीज़ें हैं। अब देखो अब ये ओपन, इसने लो, MSS, ये देखो ये MSS। अब हमें क्या था, MSS इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है, ये सोचने वाली बात है, बॉडी क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो
इसके ऊपर यहाँ पर बॉडी क्लोज हुई, मैंने क्या बताया, जब भी बॉडी क्लोज हो आपको लो मार्क करना है ये वाला और ये हाई। अब मैंने तुम्हें तो ये बता दिया कि भाई अब एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है, और अब तुम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को गलत मार्क करोगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, और आप यहाँ से ट्रेड लोगे, आप पिल जाओगे। फिर क्या बोलोगे आप, शकुनी भाई ने तो भाई हमारा लॉस करवा दिया, शकुनी भाई ने तो गलत कंसेप्ट बना दिया भाई जी, शकुनी भाई तो अपना वो करते हैं भाई जी, लेकिन तुमने अपनी गलती नहीं मानी। अब देखो मेरे सामने कंडीशन है तो मैंने बता दी, कंडीशन अनेकों बनेगी, मैं कहाँ तक बताऊंगा आपको। तो जब यहाँ पर आप खुद देखो ये वाला एफईजी भी मिटिगेटेड हो चुका है। एफईजी आप जानते नहीं होंगे या कुछ लोग जानते हैं, मुझे पता है कुछ लोग जानते हैं। एफईजी मिटिगेटेड है, कोई भी इस लैग में ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं दिख रहा। एक था ये वाला, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था क्योंकि प्रीमियम में है, प्रीमियम में तो ट्रेड लेनी ही नहीं, लेकिन वर्किंग है, ये काम कर सकता है, लेकिन प्रीमियम में है, समझ रहे हो ना। तो फिर ये इसने क्या किया, इसने अपने लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दी। यार ये अलग कंसेप्ट है, लेकिन तुम इसको अवॉइड करो, ये मैं कभी और तुम्हें बता दूंगा। लेकिन आज ने लिक्विडिटी स्वीप करके ये अपसाइड निकल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, कंडीशन और रखना भाई, न्यूयॉर्क सेशन का जब 1 आवर गुजर जाए, जब आपको एग्जिट करना है। अब देखो, अब भाई ये तो नीचे आ गया भाई न्यूयॉर्क सेशन में, अब यहाँ पर क्या होगा। अब भाई शकुनी भाई ने तो बोला था कि भाई न्यूयॉर्क सेशन के हाफ में बुक करना है, नो डाउट प्रॉफिट में ही है, लेकिन मैंने खुद यहाँ से एक ट्रेड ली थी इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये वाली, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब मुझे तो बार बार बाइंग करना है ना भाई, मुझे तो ये पता है कि ऊपर जाएगा भाई, सारे ऑर्डर ब्लॉक फिले, लास्ट ये बचा है, बॉस भी हो चुका, लेकिन भाई यहाँ पर मैं पिल गया। अब ये चीज़ें क्या चीज़ बचाएगी आपको यहाँ पर, आपकी हाफ नॉलेज या आपके बायस या आपके 4 आवर के POI, समझ रहे हो ना। अगर आप 15 मिनट पर जाओगे, यार 15 मिनट पर जाऊंगा तो मैं थोड़ा डगमगा जाएगा, लेकिन आप खुद देखना यहाँ पर कोई 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक या FG होगा पक्का। और एक चीज़ और देखना, यहाँ पर कोई ना कोई 1 आवर का POI होगा, और आप खुद से भी ये चीज़ें समझ सकते हो कि ये लिक्विडिटी बन रही है। अगर कोई भी मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जा रही है, समझ जाना बड़ा क्रैश आने वाला है, तो ये एक लिक्विडिटी का साइन है। लेकिन हमने लिक्विडिटी में भी तुम्हारा प्रॉफिट करवा दिया, सबसे बड़ी बात। अगर कोई भी देखो धीरे धीरे इसलिए तेजी से गिरा, मेरी बात समझ में आई। 15 मिनट पर कोई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा पक्का, चेक कर लेना, या 1 आवर का POI होगा, इसलिए यहाँ से गिरा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ 13 पिप का, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे 100 पिप 14 140 पिप ऐसे होगा। वैसे ये लेने की नहीं होती, लेकिन यहाँ से मैंने ली थी, मैंने मिटोया नहीं कुछ भी, लेकिन है। उसके बाद ऐसी बात नहीं मैं यहाँ से ट्रेड नहीं दे सकता था, ऊपर से बेफिक्र होकर ट्रेड दे सकता था, लेकिन फिर भी ये न्यूयॉर्क सेशन के लास्ट में हुआ, ठीक है। अब ये नीचे गया, कोई भी POI होगा, 1 घंटे का सारी लिक्विडिटी ली। अब ये देखो ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये मैंने कोई तकड़ा POI मार्क करके रखा होगा, या तो 4 आवर का होगा ये, या 1 डे का, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, ये वाला LTFV 18 बजे वाली कैंडल, नीचे देखो मिडनाइट की, और शुरुआत की ये वाली कैंडल, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर भी समझने की है, समझने वाली बात है। देखो ओपन लो, देखना मैंने ट्रेड नहीं ली थी क्योंकि रात को मैंने अभी बताया मैंने नहीं जागता। आपको क्या करना है, 18 बजे वाली कैंडल मार्क की, और ये वाली पूरे 12 बजे वाली, आप ये देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ओपन होने के बाद ये MSS, कोई भी लास्ट स्विंग हो, वैसे नीचे है लेकिन और भी है, ऐसी बात नहीं, MSS ये भी है, ये वाला MSS होने के बाद मैंने क्या बताया, तो आप फिबोनाची लगाओ या आप ऑर्डर ब्लॉक। अब आप यहाँ पर देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप एक ट्रेड यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि रात के टाइम हुआ था, नहीं तो अगर मैं उस टाइम जागता मैं 100% लेता। 22 पिप का आपका SL, और आप मैंने आपको क्या बोला, आप न्यूयॉर्क सेशन के हाफ तक इसको होल्ड कर सकते हो। हाफ कहाँ पर है, यहाँ तक 240 पिप। और मैं भी अगर ये POI है, अगर मैं अपने दूसरे कंसेप्ट के हिसाब से चला जाऊँ, 4 आवर का POI हो सकता है या 1 डे का, तो कसम से भाई इसको मैं लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ, लाइफ टाइम के लिए भी। अगर मैंने बोला है ना वीकली होल्ड रखो या फिर पूरे मंथ के लिए, तो मेरी गारंटी है भाई पूरे मंथ के लिए ही जाएगा। वो कंसेप्ट अलग है कि कहाँ तक जाएगा, ये बस जिस कंसेप्ट को मैं सिखा रहा हूँ वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ।
यूज़ करना मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। अब देखो, अब आप ये बोलोगे भाई चलो ये तो लो लगा दिया, अब यहाँ से तो ये डायरेक्ट ऊपर गया, इसके हिसाब से तो हमें ट्रेड भाई, जैसे कि एमएसएस, मैंने तो आपको ये बताया कि फेक मोमेंटम करेगा, लेकिन ये ऊपर गया, और भाई यहाँ पर तो एमएसएस नहीं किया, रुक जाओ, देखो एमएसएस दिखाऊंगा, ये रहा। लेकिन लंदन सेशन में हुआ है कि ये भी कन्फर्मेशन गलत है, लेकिन ये यहीं पर हो जाता है अगर होना होता है इसको। भाई एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। चलो यहाँ पर आपने एक मैंने कंसेप्ट बताया भाई, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी, चलो जी, शकुनी भाई ने बोला था चलो भाई एक काम कर दो, सेलिंग कर दो, स्टॉप लॉस लगा दे जो भी आपने लगाया। अजी टारगेट शकुनी भाई जी ने बताया था न्यूयॉर्क सेशन का हाई, पिल गए जी हम तो। अब कोई ऑप्शन नहीं है, लाड़ लो। जब आपको एक नीचे पीओआई मिल गया, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, 4 आवर का मिल गया, तो आपने सिंपल सी मिडनाइट को देखते हुए ट्रेड ले ली, तो ये लाजमी फेल होना तय है। यार ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा, लेकिन लाइव में तुम्हें सब चीज़ क्लियर होगी, मेरी बात समझे। अगर यहाँ पर गारंटी, एक चीज़ और बताऊँ, देखो ये फुटप्रिंट होते हैं, तर्क होते हैं माइंड के, ये कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें। अब देखो, अगर यहाँ पर कोई भी इस लो से लेकर, अब ये यहाँ पर ओपन हुआ, जैसे कि यहाँ पर है, ये मान लो मैं, ये हाई है, अगर यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होता ना, यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर मेरी गारंटी है फिर ये डाउन आता, 100% आता। यहाँ पर नहीं है इसलिए डायरेक्ट ऊपर गया, नहीं तो अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होता, गारंटी ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे कि यहाँ पर होता, ये नीचे आता, फेक मोमेंटम जैसे मैंने बताया ऐसे करके ऊपर जाता, ये ऐसा ही होता, मेरी बात समझे। ये तर्क है, ये कोई नहीं सिखाएगा, ये तो तुम्हें खुद से ही आएगा भाई। ये मेरे सामने लाइव में होती है। एक तरफ तो मैंने आपको पढ़ा दिया, चलो जी भाई जी आपका 18 बजे वाली कैंडल हो गई, ये ऐसे कर लियो जी, लेकिन जब आप लाइव में जाओगे फिर आप ये क्या करोगे, या तो मुझे गाली दोगे, या अपने टीचर्स को या माइकल को दोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे आप, लेकिन अपनी गलती नहीं मानने के। अब आप खुद सोचो, मैं तो लाइव में था, लाइव में मैंने बताया भाई, समझ रहे हो ना भाई। अब कंडीशन तो यहाँ पर ये हुई, इसको कौन बताएगा, लेकिन भाई लाइव का बहुत बड़ा सीन होता है। जब तुम, अभी भी बता रहा हूँ मैंने तुम्हें चीज़ बता दी, जितनी भाई मेरे सामने कंडीशन दिखेगी भाई कसम से मैं तो तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन एक सोचने वाली बात है भाई, अगर मैं लाइव में ना होता मैं कैसे बताता, या कुछ अदर कंडीशन होती तो मैं कैसे बताता, मेरे सामने दिख रही है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डाउट मानो आप, ये कोई भी आपका टीचर होगा, माइकल से ही मान लो, आपने माइकल से सीखा, आपने सीख लिया, अब डाउट तो माइकल क्लियर नहीं करेगा, माइकल ने तो आपको बता दी थी चलो जी एमएसएस होगा ना, एक्सट्रीम क्वार्टर ब्लॉक से ट्रेड ले लियो, लेकिन जब तुम लोगे, जब आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, आप बहुत प्रॉब्लम में जाओगे, आप फिर भी लॉस करोगे, लेकिन आपकी क्या चीज़ बचाएगी, आपका तर्क। आपने क्या नहीं किया, आपने बायस नहीं सीखे। अब नो डाउट में भाई मैं सच बताऊँ ना भाई, माँ की कसम, मैं चाहता ही नहीं भाई पैसों में पढ़ाना, मेरी है ही नहीं है थिंकिंग। मुझे एक तरीके से जो पढ़ा, जैसे कि वैसे हक का ही होता है पैसा, मेहनत से है, आप बेच सकते हो। तो ऐसे तो मैंने BCA की हुई है, BTech ये लोग करते हैं, लोग बहुत महंगा अपने पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत पैसा लगता है, लेकिन सच में भाई मेरा वाकई में ही वन नहीं है। मेरी कुंडली में लिखा था कि आप टीचर लाइन अच्छी है इसलिए कोर्स मैंने बना दिया, नहीं तो भाई मुझे इनकम अच्छी नहीं लगती दूसरों की, जैसे कि आप फीस देते हो ना, लेकिन हाँ मुझे अच्छी नहीं लगती भाई सच में। मैं वाकई में भाई फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मुझे मजबूरी में कोर्स बनाना पड़ेगा 2-3 हज़ार रुपये का, वो मैं बता नहीं सकता, वो मेरा CA का कुछ है सिस्टम। यार मेरी बात समझो, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, आप समझ जाओ मैं क्यों कोर्स बनाऊँगा भाई। ऐसा नहीं कि भाई 2000 बहुत कम प्राइस रखूँगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई, ये POI, ये ग्रीन कलर का, मैं पीछे जा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें ये सारी चीज़ें। अब भाई देखो मैं जाऊँगा तो थोड़ा चार्ट डगमगा जाएगा, फिर ज़्यादा मेहनत लगेगी मुझे, ठीक है। ओपन ऊपर मैंने क्या बताया, ये हाई तक, लेकिन अगर आप इस POI के हिसाब से ट्रेड लेते तो आप इसको पूरे दिन तक, जहाँ तक आपके बायस हैं वहाँ तक होल्ड कर सकते थे। चलो जी ये ओपन, अब यहाँ पर देखो एक POI यहाँ पर भी होगा कोई ना कोई 1 आवर का, 1 सेकेंड, ये रहा, यहाँ पर भी कोई ना कोई POI होगा इसलिए गिरा यहाँ से। ये देखो 5 मिनट पर भी FVG है, 1 सेकेंड में दिखाता हूँ,
ये देखो 5 मिनट पर BPR विद FVG, पीछे जाओगे अगर आपको दिख जाएगा, या 15 मिनट पर होगा, या कोई ना कोई होगा, अब खुद देखो तुम। ओपन, चलो मैं यहाँ से तो आप ट्रेड डायरेक्ट नहीं ले सकते, मैंने क्या बताया भाई 18 बजे वाली कैंडल मार्क कर लो, ठीक है। अब ये ओपन, अब हमें MSS का वेट करना है, मेरी बात समझना। MSS कहाँ पर हुआ, एक भी बार ये हुआ नीचे आया, ये हुआ आपका MSS, ये वाला, ये हुआ आपका MSS। मैंने जो रूल के हिसाब से बताऊंगा अभी सारी चीज़ें। MSS होने के बाद मैंने क्या बताया, या तो अगर कोई पीछे से ऑर्डर ब्लॉक आ रहा हो लेफ्ट साइड से, आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हो, अगर आपका पीछे से कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा हो। अभी देखो ऑर्डर ब्लॉक है, या तो डायरेक्ट एंट्री आप यहाँ से बना सकते हो। मैं इसी कंसेप्ट के बेस पर ही बता रहा हूँ जो मैं सिखा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे रूल होते हैं, देखने होते हैं, अपने किल जोन होते हैं, एशियन सेशन होता है, लेकिन फिर भी जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ उसी बेस पर, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ये देखो ओपन, यहाँ पर मैंने ट्रेड ले ली भाई, नो डाउट ये 1:3 गई, लेकिन ये मेरे हिसाब से फेल है। MSS भी किया, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ये पीछे से भी था, इसने स्वीप भी किया, ये ऊपर भी गया, मेरे हिसाब से कितना गया 1:3 मान लो लगभग, अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं, लेकिन ये भाई फेल हो गया। अब अगर आप बायस जानते होंगे, आप POI जानते हो, तो आप नहीं फंसते। लेकिन चलो मैं एक कंडीशन यार रख लेता हूँ, अगर मैंने 10 ट्रेड लिए, एक मेरी फेल हो गई, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये भी देखो तुम, एक सेकंड, अगर मैं 12 बजे वाली की वीक, अबे तेरी, ये देखो ये 12 बजे वाली कैंडल है, आप यहाँ पर देखो, मैंने मिडनाइट, ये डे लाइट दोनों मार्क कर ली। अब इसमें भी ओपन, और ये वाला MSS, ये वाला अगर ध्यान से देखोगे ये MSS, और आप खुद देखो यहाँ पर, हाँ एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, इसमें भी हमें अगर मैं मानूं मतलब लॉस नहीं हुआ, अगर आप यहाँ से ट्रेड भी लेते, एक सेकेंड, ये देखो स्टॉप लॉस 15 पिप का और टारगेट इसमें मिला, फिर भी हमें 1:2, लेकिन ये फेल हुआ, मतलब ये दिन फेल हुआ। लेकिन हाँ ऐसे ही मैं नहीं कह सकता कि ये फेल हुआ, लेकिन हाँ मेरी ये है कि ये ट्रेड भी पक्का 1 आवर का POI या 4 आवर का POI या बायस डाउन के होंगे पक्का, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब देखो, अब न्यूयॉर्क सेशन ये ओपन हुआ, ये ट्रेड मैंने लाइव में दी थी, मेरे ध्यान है ये वाली। अब देखो यहाँ पर क्या है, या कुछ इवेंट होगा लाइव में, कुछ ना कुछ तो मैंने बताया ही होगा। अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, अब ये पीछे से एक ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम का, यही है पीछे से POI या 1 आवर का। अब तुम्हारे भाई ने यहाँ पर MSS भी हुआ था, अगर आप देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ से एंट्री दी थी, ये अलग है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। ये MSS होने के बाद अब मैं यहाँ से एंट्री देने वाला था, लेकिन ये डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप ना करके, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना लाइव में लेट आते हैं, तो उनके लिए मैंने MSS और यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक पर शायद टैप नहीं हुआ था, नहीं तो अगेन एंट्री में दे देता। देखो ये थोड़ा FVG से चला गया, तो ये देखो ये पूरा मोमेंटम, लाइव स्ट्रीम चेक करना 21 तारीख की इवनिंग की, और चेक करना एक बार मैंने दी थी या नहीं, ठीक है। ये अलग कंसेप्ट के बेस पर थी। फिर मैंने यहाँ से भी एंट्री दी, ये शायद न्यूज़ पर एंट्री होगी, न्यूज़ ट्रेड होगी, देन फिर ये चलो ये अलग चीज़ें हैं। अब उसके बाद जो चीज़ जहाँ पर मैं फेल हुआ वो भी बताऊँगा। अब न्यू डे स्टार्ट, ये 18 बजे वाली ओपन, ये लो MSS, ये हुआ MSS, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, छोड़ो। अब ये देखो ये न्यू डे स्टार्ट, ये 12 बजे वाली, ये कौन सी, ये 18 बजे वाली। अब मैंने देखो MSS किया, मैंने ये ट्रेड ली थी यहाँ से, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, थोड़ी सी छोटी सी FVG थी, इसमें भाई मेरा SL गया था। इसी कंसेप्ट के बेस पर मैंने ये ट्रेड ली थी, लेकिन मेरा इसमें SL गया था। सेकंड कंडीशन में मैंने फिर एक ट्रेड और ली थी कि चलो भाई अब की बार तो अच्छा MSS हुआ है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। ये MSS एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक 1:1, लेकिन हाँ ये नहीं कि लॉस हुआ, इसमें हुआ 18 पिप का, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन फिर अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, ये देखो ये लाइन मैंने खींची होगी, या तो इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन छोड़ो। MSS हुआ, फिर मैंने एक ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनाया होगा ताकि MSS होने के बाद नीचे आए, अगेन मैं एंट्री लूँ, लेकिन ये आया नहीं। और फिर यहाँ पर पता नहीं कौन सा डाटा था,
डाटा मेरे ध्यान नहीं आया भाई, लेकिन आया था 22 अगस्त को आया था। फिर मैंने न्यूज़ पर ट्रेड दी थी, जिसमें मुझे न्यूज़ किंग के नाम से जाना गया था। और ये ट्रेड भी अगर आप इस कंसेप्ट के बेस पर भी देखोगे, ओपन लो लो, ये यहाँ पर ये मोमेंटम यहाँ पर क्यों नहीं आया या यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि शाम के टाइम 3 स्टार न्यूज़ थी। इसने पूरा दिन, ये भी लॉजिक की तर्क की बात है, इसने क्या किया, इसने पूरा दिन देखो ये डाउन 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 फेक मोमेंटम, धीरे 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 इसने न्यूयॉर्क सेशन तक लोगों की लिक्विडिटी बनाई, समझे। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया पूरे दिन का। और शाम के टाइम जब न्यूज़ आई, देखो 440 पे पूरे लाइव कैप्चर किए थे तुम्हारे भाई ने, इसमें स्कॉर्पियो टाइप करवाई थी, ये देखो हुआ। लेकिन हाँ ये फेल हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक ट्रेड में तुम्हें झटका सा दे दिया था भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो है वो यहाँ पर है। ओपन हुई, इसने लो ओपन, ये देखो 12 बजे वाली एमएसएस के बाद डायरेक्ट एंट्री कहाँ से बनी थी मेरी, रिजेक्शन ब्लॉक। मैंने क्या किया था एक्सट्रीम में, रिजेक्शन ब्लॉक, ये भाई मेरा 12 पिप का एसएल। लेकिन जहाँ हमें 44, चलो 440 पिप छोड़ो, अगर हमें 100 पिप भी मिल रहे हैं तो हमें 12 पिप में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मेरी गलती से, मैं ना माइकल को गाली दे सकता हूँ ना आईसीटी को, ठीक है। आफ्टर दैट एमएसएस हुआ भाई मेरा, ये सेटअप फेल हुआ। फिर ये पूरा दिन मैंने ट्रेड नहीं बनी थी शायद, फिर क्योंकि कुछ तो कारण हुआ था, हाँ। फिर ये मैंने एक चार्ट शेयर किया था बीएसएल एसएसएल, और देन अब आ जाते हैं न्यू डे पर। अब ये देखो ओपन, देखो मैं सारे एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो मेरे को दिख रहे हैं। 18 बजे वाली कैंडल ओपन, एक ट्रेड देखो मैं यहाँ से भी बैठा हुआ नहीं था शायद, मैं उठता नहीं हूँ इस टाइम, लेकिन यहाँ पर ये आया नहीं। मतलब अगर ये यहाँ पर ओपन होने के बाद डायरेक्ट आता तो एंट्री बन सकती थी, ये तुम ले सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद ये वाली ओपनिंग प्राइस, अब देखो ओपन हाई, इसने एमएसएस ये वाला एमएसएस किया। लेकिन हाँ मैंने ये निशान काट दिया होगा थोड़ी कन्फ्यूज़न की वजह से, नहीं तो मैंने ये ट्रेड भी मैंने सेल में दी थी, ये वाली मेरे ध्यान है, या मैंने व्यू बताया होगा। मैंने ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्क किया है किस बेस पर। अब हाँ एक कंडीशन और घटेगी भाई, ये मेरे ध्यान नहीं रहा तुम्हें। ओपन लो मतलब फेक मोमेंटम अपसाइड, कोई नहीं। अब इसमें तो लो लगाया, लेकिन इसमें तो हाई लगा दिया। अब भाई यहाँ पर तो देखो इसने फेक मोमेंटम डाउन साइड की ओर किया, लेकिन इसमें इसने अप साइड की ओर किया। अब भाई हम दोनों का यूज़ करेंगे ऐसी कंडीशन में। ये ओपन इसने एमएसएस, मैंने ट्रेड ली, ठीक है, ले ली। समझने वाली बात है। मैंने इस एमएसएस के हिसाब से, इस फेक मोमेंटम के हिसाब से मैंने सेल की ट्रेड ले ली, 84 पिप मिल गए। फिर मैंने इस वाले एमएसएस के हिसाब से, अगर आप देखोगे यहाँ पर इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, लेकिन ये यूज़ मत करना, मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। फिर मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से जो यहाँ पर है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग की ट्रेड दी थी, और फिर आप देखो ये पूरा दिन अपसाइड, पूरा दिन, ठीक है चलो जी कोई नहीं। फिर यहाँ पर एक एक्सट्रीम का पीओआई, ये ओपन और ये डे लाइट वाला ओपन। अब दोनों ने डाउन साइड में फेक मोमेंटम सेम, समझ रहे हो ना। अब देखो ये ओपन, ये ओपन, इसने भी डाउन साइड में फेक, वैसे इसने अप साइड में किया, लेकिन हाँ तुम अप साइड के हिसाब से भी तुम ले सकते हो। देखो ये एमएसएस, ये मैंने नहीं ली थी क्योंकि मैं उस टाइम नहीं उठता, लेकिन तुम उठना आज अब इस लेक्चर को देखने के बाद। ये ऑर्डर ब्लॉक, आप यहाँ से भी एक ट्रेड इस एमएसएस के हिसाब से बना सकते हो भाई। एमएसएस बाई लेक्चर पढ़ा है वो देख लेना। और यहाँ पूरा दिन भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन हाँ जब अगर पीओआई हो लास्ट में, ऑर्डर ब्लॉक हो, तो वहाँ पर थोड़ा रुक जाना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ से ट्रेड दी, फिर मेरा इसमें ब्रेक इवन इट। आफ्टर दैट ये वाला एमएसएस, ये ओपन, ये लो। लेकिन देखो हाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, डायरेक्ट मैंने बोला था ना कि डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, डायरेक्ट भी ली मैंने, लेकिन यहाँ पर खुद देखो इस लैग में कोई स्विंग है नहीं है, नहीं है। तो ये वाला स्विंग था, ये वाला, ये स्विंग हुआ। और एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। और इस ऑर्डर ब्लॉक से भी बाइंग की ट्रेड। आफ्टर दैट अगर मेरी छूट गई तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, और फिर ये
ये वाला भी एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, और फिर अगेन अपसाइड, पूरा दिन अपसाइड। देखो एग्जांपल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी देखो ओपन, यहाँ 18 बजे वाली कैंडल, 18 बजे ओपन, और ये MSS। अब मैं तेज़ी से बताऊंगा यार थोड़ा, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मैं तो तुम्हें बताया मैं भाई सुबह को नहीं उठता, ये पूरी ट्रेड कैप्चर। देन ये देखो ओपन, इसने हाई भी लगाया लो भी लगाया, ये MSS, ये वाली, ये पूरी ट्रेड कैप्चर। ये देखो ये सारी लाइव की है भाई। ये देखो ओपन, एक सेकेंड, ओपन लो, ये मैंने लो की ट्रेड भी, ये शायद मैं रात को जाग गया था, मैंने महाराजा में दी होगी। और फिर ये वाला ओपन, ये लो, फिर ये अप्स, नहीं यार मैं यहाँ पर, मैंने शायद मेरा व्यू यहाँ से ऐसा था कि क्रैश मोड में जाने का गोल्ड में, लेकिन ये मेरा देखो, ये इसकी भी एक पहचान थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैंने क्या किया था, मेरा व्यू था कि अब ये क्रैश मोड में जाएगा, एक सोचने वाली बात है ये, शायद मैंने बताया भी था। देखो अब भाई बायस तो जो डेली टाइम फ्रेम था उसका 4 आवर का POI था यहाँ पर कुछ लोगों ने इसमें प्रॉफिट बनाया था, शायद 190 पिप गया था, एक बार नाप लेता हूँ मैं, यहाँ से लेकर, हाँ मतलब लगभग अगर बिल्कुल पिन टू पिन, हाँ 190 पिप ही है, बिल्कुल ठीक है, मेरे ध्यान है। तो अब देखो यहाँ पर POI 4 आवर का डायरेक्ट नीचे आया, 190 पिप लोगों ने पकड़े, लेकिन मेरा अनुमान ये था कि क्रैश मोड में जाए। अब देखो इसने किल जोन ने हमें बता दिया कि मैं क्रैश मोड में नहीं जाऊँगा। देखो ओपन, अभी वो ये बताना ज़रूरी है भाई। अबे सर एक सेकेंड भाई, अब देखो ये ओपन, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कर देना, 18 बजे वाली कैंडल और ये वाली, अब दोनों को समझते हैं। देखो अब देखो ये नीचे देखा करो, नीचे 18 बजे वाली कैंडल ओपन, इसने भी लो लगाया, इसने भी लो लगाया, देखो लो ही लगाया इसने भी। और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं तो 4 आवर के POI को देख के सेल कर रहा हूँ। मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ। मैंने बार बार ये सेल की एंट्री दी, इसमें भाई कितने पिप मिले, 100, इसमें 33, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट। मेरा व्यू यही था कि मैं सेल में जाऊं, लेकिन बार बार आप खुद देखो, ये मोमेंटम देख के, तर्क की बात है, साइकोलॉजी की बात है, ये नहीं बता रहा कि भाई मैं नीचे जाऊंगा। अगर इसको नीचे जाना होता ना भाई, सच बताऊं तो मैं, तो ये यहाँ से चला जाता, इस ज़्यादा से ज़्यादा इससे, ये दोबारा ऊपर नहीं जाता। फिर इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक टैप, और ये भाई ट्रेड मेरे स्टूडेंट्स ने, लेकिन मैं नहीं दे पाया ये वाली ट्रेड। और सेम आप ऐसा ही यूज़ कर फिर ये बहुत ऊपर तक गया, फिर मैं बहुत निराश, और फिर अगेन ये देखो, आप सारी ट्रेड ऐसे ही चेक कर सकते हो, सारी लाइव की ट्रेड है ये वाली, ठीक है। तो आप ऐसे ही ट्रेड ले सकते हो, ये मेरी न्यूज़ में गया था। ये सिंपल सा सेटअप है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। हाँ अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इंडिकेटर, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता देता हूँ, आप एक इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको इन लाइन की खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका नाम है HTF पावर ऑफ 3। ये इंडिकेटर है, इसका क्या नाम है, HTF पावर ऑफ 3। एक बार मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, HTF, ये देखो ये वाला यूज़ कर लेना। 16,600 लोगों ने किया है, इसको स्टार कर रहा हूँ मैं। ये वाला मैंने ये वाला इंडिकेटर लगाया है। अगर आप इस इंडिकेटर को लगाओगे तो आपको ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, ये आपको खुद बता देगा। देखो ओपन, देखो ये ओपन, ये मिडनाइट से बता रहा है। देखो ओपन, ये लो, ये हाई, ये रनिंग जहाँ पर फ़िलहाल चलेगा। अगर आप इसकी सेटिंग में जाओगे तो आप यहाँ पर मिडनाइट का, ये देखो यूज़ न्यूयॉर्क मिडनाइट, तो ये उसके हिसाब से भी बता देगा। अब ये पहले तो यहाँ से काउंट कर रहा था, लेकिन अब ये यहाँ से करेगा। अब दोनों का यूज़ कर सकते हो इस इंडिकेटर से। ओपन, ये देखो लो, ये वाला, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन ये तुम फिलहाल कर सकते हो, जितना मैंने बताया इतना कर सकते हो। देखो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना, चाहे जो तुम्हें जो भी लगे अपनी मर्ज़ी से, चाहे कुछ भी लिख दो, लिख देना और शेयर कर देना। और इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके प्लीज़ मुझे टेलीग्राम में 1 वीक का अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट जो भी हुआ है भेजना, और मैं जब भी लाइव आऊँ मुझे ऑर्डर ब्लॉक खुद से फाइंड करके देना। तुम गलत हो गए तो मैं बताऊँगा लाइव में, सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। अगर जहाँ पर भी आप कन्फ्यूज़न में होंगे मैं तुम्हारी हेल्प पूरी करूँगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर बताना भाई, अपना भाई समझना, ठीक है।